कितना फ़ायदा हो रहा है इस कैंप से, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, और आने वाली सीरीज़ के बारे में कोई मैनेजमेंट से आपकी डिस्कशन हुई है इस हवाले से? आगे 2 सीरीज़ आ रही है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी आ रही है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कैंप इन सेंस इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी गलतियाँ कोचेज़ ने आइडेंटिफाई की थी या उन चीज़ों पे काम हो रहा है। हर प्लेयर की इंडिविजुअली, अगर मैं बैट्समैन हूँ, विकेट कीपर हूँ, या कोई दूसरा बैट्समैन है, कोई फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर है, तो हर किसी की उन्होंने गलतियाँ आइडेंटिफाई की थी, जिसके लिए ये कैंप लगाया गया है। उन गलतियों को यह हमें बताया गया है। 1 हफ़्ता हम इन पे काम कर रहे हैं। आज हम मैच पे अप्लाई करने हैं वो चीज़ें, और फिर उस पर हमने घर भी जाके मज़ीद काम करना है। और रही बात जो आगे 2 सीरीज़ आ रही है, उसके लिए अभी कोई डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कैंप लगेगा तो इसमें ज़रूर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। आपके हारिस मेंटोर जो आपके थे शुएब मलिक, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी कि हारिस में गेम अवेयरनेस की कमी है। उसके बाद PSL में बाबर आजम ने भी इंटरव्यू में कहा था कि हारिस वगैरह गेम अवेयरनेस पे काम पे तवज्जो देनी चाहिए। उसके वाले से बताएं गेम अवेयरनेस पे आपने कितना काम किया, और दूसरा ये बता दें जो कैप्टनसी का सागा चाह रहा है, आपका नाम भी जो है वो फैंस ले रहे हैं, तो एज अ कैप्टन अगर आपको कैप्टनसी ऑफर की जाती है तो इस रोल को आप कैसे देखेंगे? सर, जहाँ तक रही बात, तो शुएब भाई से मेरी बिल्कुल उधर बात भी होती रही गेम अवेयरनेस पे, और उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सम टाइम सिचुएशन डिफरेंट डिमांड कर रही होती है। एक प्लेयर का होता है कि वो डिफरेंट खेल रहा होता है, दूसरे प्लेयर का डिफरेंट रोल होता है। अगर आप देखें तो इस PSL में सैम बेलिंग खेल रहा था लाहौर कलंदर से, और इमाद वसीम भाई ने एक फ़ील्डर लिया होता पॉइंट पे, उसने उसको 3 बॉलों पे 3 मुसलसल रिवर्स स्वीप दिया, हालांकि फ़ील्डर भी मौजूद था। तो इसका मतलब है कि उसमें गेम अवेयरनेस नहीं है? नहीं, ये चीज़ नहीं होती। आपको जिस प्लेयर का जो गेम है वो खेलनी होती है, लेकिन आपको उसी चीज़ में बेहतरी लानी है। बिल्कुल गेम अवेयरनेस की बात होती रहती है, मैं डिस्कस भी करता रहा हूँ सीनियर प्लेयर से भी, और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। ऐसी नहीं है, लास्ट सीरीज़ में आपको नज़र भी आया होगा कि कितनी गेम अवेयरनेस है। जाहिर सी बातें कोशिश करते रहते हैं। रही बात कप्तानी की, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कप्तानी की। जी रामस। हारिस, अभी जो ये कैंप हुआ उससे पहले, ईद से पहले माइक हेसन भी यहाँ आए थे, उनके साथ भी आपकी डिस्कशन हुई है। आगे हम देख रहे हैं कि काफ़ी क्रिकेट है एशिया में, तो क्या आपको रोल दिया जा रहा है, क्या आपके साथ डिस्कस की गई चीज़ें, तो शेयर करना चाहोगे? देखिए जी, रोल तो क्लियर है। नंबर 3 पे मैं खेल रहा हूँ, और वो सीरीज़ बाई सीरीज़ चलती रहेगी। जो कंडीशन है उस हिसाब से फिर रोल मज़ीद क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंटली लास्ट सीरीज़ में रोल था वो बिल्कुल क्लियर था कि तीसरे नंबर पे खेलने हैं, और जो आपकी गेम है वो खेलो। वो गेम के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे खेलना है, लेकिन रोल बिल्कुल क्लियर था, और वो सीरीज़ बाई सीरीज़ बातचीत कर रहे हैं। आलमगीर भाई, हारिस भाई, कौन सी स्पेसिफिक फ्लॉ है आपकी बैटिंग में जिस पे आपने काम किया अभी? मैं चूँकि चक्के चौकों के लिए ज़्यादा मशहूर हूँ, और इसके अलावा मैं सिंगल डबल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अपने डिफेंस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी टेक्निक होगी, सारी चीज़ें पर आप मार सकते हैं, चक्का भी मार सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। जो मैंने बज़ाहिर कोशिश की, कोच से भी डिस्कस किया कि मैं ज़्यादातर नीचे जो मेरी क्रिकेट है उसको मैं इम्प्रूव करूँ। नहीं, डाउन द ग्राउंड शॉट्स हो गए, चौके उसमें हो गए, सिंगल डबल उसमें हो गए, उस पर मैंने ज़्यादा कोशिश की। हारिस भाई, वाइट बॉल में तो हम देख रहे हैं कि रेड बॉल में भी इरादा है, कुछ प्लेयर कोचिंग से बात हो रही है, मैनेजमेंट क्या देख रही है आपको? जी बिल्कुल, मेरी ख़ुद भी ख्वाहिश है, और मैं ख़ुद भी इस दफ़ा खेलूँगा इंशाल्लाह। अभी जहाँ भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, फर्स्ट क्लास का, डोमेस्टिक का, डिपार्टमेंट से हो या रीजन से हो, मैं ज़रूर खेलूँगा। लास्ट ईयर भी मैं खेला था, और लोग टैग बहुत जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा खेला हूँ। लास्ट ईयर भी 7 नंबर पे मैं खेला हूँ। मैंने 2-3 50 भी किए, 100 150 से बाले भी खेला हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नहीं खेल सकता, मैं खेल सकता हूँ। मेरा बिल्कुल प्लान भी है इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा करूँ, तो फिर इंशाल्लाह कंसिडर होऊंगा। मैनेजमेंट से बात हुई इस हवाले से, या उन्होंने कुछ कहा? सर, अभी टेस्ट रेड बॉल के हवाले से कोई बात नहीं हुई। जी शकील। हारिस, अभी ये बताया जा रहा है कि वाइट बॉल में ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं T20, वनडे और रेड बॉल के अलग अलग प्लेयर्स। क्या अभी तक कोचेस ने आपको अपना रोल बताया हुआ कि आप T20 के लिए आपको खिलाएंगे, वनडे के लिए खिलाएंगे, या टेस्ट के लिए भी आपको, जैसे उन्होंने सवाल किया उसका आपने जवाब दे दिया, तो आपको किस फॉर्मेट के लिए उन्होंने अभी तक स्पेसिफिक किया? सर, किसी फॉर्मेट के लिए भी स्पेसिफिक नहीं है, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है, और कौन सी पोजीशन पे रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सा कीपर रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से फिर वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई। हारिस भाई, बताइएगा, आपने पहले भी यहाँ पे कैंप किए हैं, ये कैंप कितना पहले से मुख्तलिफ है, और ये बताइएगा कि पावर हिटिंग को बहुत ज़्यादा मीटर दिया जा रहा है, बैट स्पीड को भी मीटर दिया जा रहा है, जिस डिस्टेंस आप जो है ना हिटिंग कर रहे हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा मीटर दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा बारे में बताइएगा। पहला सवाल, सॉरी, पहले भी आपने कैंप किए हैं? क्या पहला कैंप? जी देखिए जी, सारे कैंप काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। वो डिफरेंट कैंप थे, उनमें भी सारी चीज़ों पे काम होता है। फील्डिंग हो गया, फिटनेस हो गई, बैटिंग हो गई, इसमें भी वही हो रहा है।
लेकिन इसमें ज़्यादातर ये हेल्पफुल है कि जो आपने गलतियाँ की थी, यानी जिसकी जो कमज़ोरी है उस पर स्पेशली काम हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमारी है ही। अगर मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉट है वो मेरी स्ट्रेंथ है, दूसरी मेरी नहीं है, तो अगर उसको भी मैं क्यों ना स्ट्रेंथ बना लूँ तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये उस हवाले से काफ़ी ज़रूरी है कि जो हमारी वीकनेस है उनको भी हम स्ट्रेंथ बना लें, और जो स्ट्रेंथ है उनको सुपर स्ट्रेंथ बना लें। और रही बात दूसरी बैट स्पीड और उनकी, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें भी पता चल जाता है कि कितना बैट स्पीड किस कंडीशन में रिक्वायर्ड है। पावर हिटिंग की आपने बात की, तो पावर हिटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको जब तक जो रज़ाक भाई के साथ हम स्पेशली काम करें वो रिवर्स स्विंग पावर हिटिंग है, यानी आखिर में जो डेथ ओवर में पावर हिटिंग रिक्वायर्ड है ना, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। उसके लिए जब आप रज़ाक भाई से यही बात हुई कि आपकी टेक्निक हो ना तो खुद ही चक्के जाएंगे, तो मेन चीज़ हमारा है कि हम टेक्निक पे काम करें। लास्ट क्वेश्चन यूसुफ भाई। हारिस साथ हमारे क्रिकेट बिग बैश का हिस्सा बने हैं, आपका भी नाम उसमें शामिल था, कितना मिस करते हैं बिग बैश को, और कितना अच्छा हुआ ये कि हमारे जो साथ क्रिकेट है वहाँ पर खेलें, उसका फ़ायदा तो बात करते हैं। देखिए जी, बिग बैश बहुत बड़ा लीग है दुनिया का, और इसमें जाने माने पहचाने प्लेयर खेल रहे होते हैं। जितने भी हमारे प्लेयर सेलेक्ट हुए उनको गुड लक। और आपने मेरा नाम लिया तो मेरा भी फोकस नेशनल ड्यूटीज़ पे है, और जितना भी आगे रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान टीम के लिए मैं उसके लिए इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है लीग्स की, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर पाकिस्तान को यानी उस टाइम कोई सीरीज़ ना हुई या कैंप ना हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर मुल्क की कोई सीरीज़ हुई या सम टाइम फुल अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, ये इशू भी आता है, जहाँ मैं फुल अवेलेबल हुआ तो तब मैं खेलूँगा।